Good morning, everyone. Yesterday we have completed 4 domestic concepts. Today I am going to have discussion on national concept. So the first is gross national product at market price. Now, यहाँ पर एक टर्म आया है नेशनल, ठीक है। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है। सेम है, इट रेफर्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की जब हम बात करते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पर हम नॉर्मल रेसिडेंट्स एक वर्ड है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी तक क्या था, इसके पहले डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे थे, अब हम नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर की बात कर रहे हैं। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। कब कर रहे हैं? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मतलब किसकी वैल्यू बता रहे हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा सब लोग, प्लीज कंसंट्रेट हियर। जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ और यहाँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है। सारी चीजें कॉमन है सिवाय नेशनल और डोमेस्टिक को छोड़ के। हम एनएफआईए जब मैंने लेक्चर लिया है उस टाइम मैंने ये बताया है कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम एनएफआईए को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। एनएफआईए क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर क्या है? वही सारी चीजें हैं। ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द, वहाँ डोमेस्टिक था, यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सारी चीजें डोमेस्टिक वाली, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट चेंज हुआ है। वही चीज है, ग्रॉस मनी वैल्यू हम ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ले रहे हैं। किसके द्वारा प्रोड्यूस की हुई ले रहे हैं? बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। कब की ले रहे हैं? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर की ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन क्या है? जीएनपी। कॉमन क्या है? जीएनपी। डिफरेंस क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का है। हम पहले ही बता चुके हैं, अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम एनआईटी माइनस करते हैं, और अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो एनआईटी क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ये ऑलरेडी हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि वो एनआईटी होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर स्टैब्लिश होगा या ये फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। Now the next topic is net national product at market price, that is NNP at market price. यहां पर ये कहा जा रहा है नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी मार्केट वैल्यू ली जा रही है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। और कब किया जा रहा है? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब यहां पर देखो कॉमन क्या है? एनपी एट मार्केट प्राइस, एनपी एट मार्केट प्राइस कॉमन है। यहां पर नेट और ग्रॉस अलग अलग है। ग्रॉस से जब हम नेट पे आते थे तो हम क्या माइनस करते थे? डेप्रिसिएशन करते थे। क्या करते थे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन घटाते थे। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं, और अगर हम नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है वो नेशनल इनकम, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें जो नेशनल इनकम निकालने की हम बात कर रहे हैं वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। ठीक है, यहां पर जैसा ध्यान से समझना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? नेशनल इनकम फाइनली हम निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला हमने लगाया है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन। अभी तुरंत के तुरंत मैंने बताया है कि हम जब ग्रॉस और नेट का डिफरेंस लेते हैं
ग्रॉस और नेट का जब डिफरेंस लेते हैं तो वो डेप्रिसिएशन लेते हैं, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या लेते हैं, एनआईटी लेते हैं। तो जब नेशनल इनकम निकालेंगे हम तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये अभी तक 4 कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक का था, 4 कॉन्सेप्ट नेशनल का था। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, दैट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप पहले स्टेप बाय स्टेप इतने फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो मैंने 8 कॉन्सेप्ट बताया है उसमें जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, पहले का भी जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया था उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। कल की जो क्लास रहेगी आई थिंक दैट आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बेसिकली प्रोवाइड करूं 2 मार्क्स के, जिसमें आप फॉर्मूला पहले बता पाइए। अगर आपका यहाँ तक क्लियर फॉर्मूला रहेगा तब भी आप आगे जा करके कुछ कर पाएंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू एंड अगेन आई विल से please subscribe my channel for getting the updates and like, and your comments are very essential for me